आज एक बार फिर से अडानी पावर 232 पर आया है, लेकिन वहां से फिर सेलिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। ये कहानी बार बार रिपीट हो रही है अडानी पावर में। अब कल का दिन अडानी पावर का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि कल अडानी पावर की है एजीएम। कल अडानी पावर के लिए इंपॉर्टेंट दिन है। क्या क्या अनाउंसमेंट्स कंपनी लेती है, डिसाइड करेगा कि इस हफ्ते के लास्ट सेशंस के अंदर किस तरह का परफॉर्मेंस पड़ेगा अडानी पावर के ऊपर। आई बिलीव कि कल के दिन मार्केट क्लोज है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना कि है या नहीं, बता देना। क्योंकि मेरे ख्याल से इस हफ्ते के एक दिन फ्राइडे या फिर थर्सडे को मार्केट क्लोज है। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा दिन क्लोज है मार्केट इस हफ्ते के अंदर सेशन में, जरूर बताना। 25 कंपनी की एजीएम है। यहाँ पर अडानी पावर रिटेन करेगा अपने डायरेक्टर्स को। ये अपडेट कंपनी के बारे में है, पता हो गया आप लोग, हमने डिस्कस भी किया था परसों के वीडियो में। अडानी ग्रुप फर्म्स को लेकर के रैलीज की पोजीशन यहाँ पर शो कर रहे हैं मॉर्गन स्टेनली। अडानी ग्रीन एनर्जी का वीडियो हमने आज के दिन डिस्कस किया, जरूर देखना। वहां पे हमने अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करा था कि मॉर्गन स्टेनली अडानी एंटरप्राइजेस पर भी बुलिश है, क्योंकि कल अडानी ग्रुप की सिर्फ अडानी पावर की ही एजीएम नहीं है, बल्कि और भी कंपनीज की एजीएम है। तो जरूर नोट कर लेना, मॉर्गन स्टेनली अडानी पावर को लेकर के भी बुलिश है और इन्होंने टारगेट भी बढ़ाया है अडानी पावर का। कितना टारगेट दिया अडानी पावर में? ये रहा 275 रुपीज का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टेनली ने। पहले इनका टारगेट था 173, तो लगभग 102 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्होंने अपना टारगेट जो है बढ़ा दिया अडानी पावर का। 173 से 275 रुपीज पे कर दिया है, जो कि आज के सेशन की क्लोजिंग से 19% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। तो भैया चार्ट अडानी पावर का आपको पता है बुलिश है, जब तक हम 207 के प्राइस के ऊपर है। अगर आप रेगुलर हो चैनल पर तो आपको मालूम होगा कि 217 कितना इंपॉर्टेंट प्राइस है अडानी पावर का। ये रहा 207। जब तक लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहां पर बुलिश हूं, जब तक प्राइस 207 के ऊपर है, क्योंकि एक हायर रेंज पर विद डायगोनल एट 217 स्टॉक क्या कर रहा है, साइडवेज पैटर्न ले रहा है, जहां पर 232 भाई मेरा बहुत क्रूशियल रिजेक्शन है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। 232 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, अभी तक निकला नहीं है। एक बार निकला था तो 252 के आसपास का रिजेक्शन, यानी कि टारगेट ड्रॉ करके वापस 217 एंड देन 232 पर घूम रहा है तब से। तो 232 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा है आज के सेशन में। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स के अंदर ये बात मैंने आपको सुजलॉन और वेदांत एल्यूमिनियम के वीडियो में बताई है कि आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में आपको एक स्टॉप कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है। तो अडानी पावर में भी स्टॉप कैंडल है, 7 EMA के ऊपर जाकर क्लोज हुई है। ये कैंडल इंडिकेट करती है कि भैया आपका जो फॉल है उसको रोक सकती है। बट आने वाला सेशन बहुत जरूरी रहेगा कि भैया यहां से आपको गिरावट रुकती देखने को मिलेगी या पर गिरती, क्योंकि स्टॉप कैंडल कैसा फॉर्म कर रही है वो डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट मिलेगा तो भैया जो आपके पास अगले सेशन में ओपनिंग आनी चाहिए वो गैप अप में होनी चाहिए, लेकिन फ्लैट ओपनिंग वो आपको इंडिकेट कर सकती है डाउन ट्रेंड के अंदर। स्टॉप कैंडल आपको तब तक पूरा पूरा क्या कह सकते हो उसको, पूरी तरह से डिसाइसिव मूव नहीं देते जब तक आपका अगला सेशन ना खुले। क्योंकि देखो यार, स्टॉप कैंडल किस तरीके की होती है, आपका एक स्टॉक है जो लगातार फॉल कर रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉल कर रहा है, और आपके पास एक कैंडल ड्रॉ हो गई कुछ इस तरीके से, स्टॉप कैंडल इसको हम कहते हैं। जब तक आपके पास अगला सेशन नहीं आ रहा है और उसमें गैप अप ओपनिंग नहीं हो रही है, तब तक डिसाइसिव मूव नहीं आता। जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है, आपको मालूम है कि यहां से अब अपसाइड पोटेंशियल जाएगा, जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, यहां से आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो आने वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि मुझे गैप अप ओपनिंग मिलेगी या फिर गैप अप ओपनिंग मींस कि जस्ट एक आधा रुपए ही ऊपर रहेगा। ये नहीं कि सीधा अपर सर्किट की तरफ ओपन हो रहा है, सिर्फ छोटा मोटा एक आधा रुपया ही ऊपर होता है, उसके बाद में आपको तेजी दिखती है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है उस कंडीशन पे आपको मतलब कि डाउनफॉल मिलने वाला है, फॉल रुकेगा नहीं, वो आपको डाउन की तरफ मिलेगा। तो ये चीजें शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है समझनी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अडानी पावर 207 के ऊपर जब तक है बुलिश है, ये चीज आप लोगों को मालूम होगी। 252 का टारगेट है साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद में। ठीक है, तो ये अडानी पावर वेंचर्स, अडानी पावर लिमिटेड है। सो अब आते हैं कुछ और चीजें देख लेते हैं। अडानी पावर 49.5 के एमएफआई पर है, 54.4 के आरएसआई पे है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता पावर पे। सो वेदांता पावर आपको पता है कि वेदांता लिमिटेड से जो है डीमर्ज होकर के एक नई एंटिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। इसका पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ वीकेंड पर भी डिस्कस कर चुका हूं, इस हफ्ते भी कई वीडियोस मैंने आपके साथ लिए हैं। सो एक छोटा सा ग्लिम्स यहां पर ले लेते हैं। वेदांता पावर भी
एग्जैक्टली अडानी पावर की ही तरह कहां पर एक्सपेंशन करना चाह रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी पे। आपको याद होगा अडानी पावर ने भी इसी साल 2026 के स्टार्टिंग में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कुछ सब्सिडरीज लॉन्च करी हैं। अडानी पावर ने भी, वेदांता पावर भी यही करना चाहता है। फाइनेंशियल 31 तक का टारगेट है वेदांता पावर का, स्टोरेज, हाइड्रो पावर और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी के बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन प्लान बनाना, जहां पे 20 गीगावाट तक की कैपेसिटी वेदांता पावर एक्सपांड करना चाहता। तो बिजनेस प्लान वेदांता पावर का भी स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी को देखते हुए अडानी पावर के साथ में काफी हद तक मैच करता है, जिसकी वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स वेदांता पावर को लेकर के बुलिश है। ऑलराइट, सो ये रहा वेदांता पावर का चार्ट। हमारे पास सिंगल चार्ट है वेदांता पावर का डेली टाइम फ्रेम पे। तो वेदांता पावर में किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आज के दिन है, यहां पर आपकी कैंडल में नीचे की टेल लंबी है और यहां पे भी आपको 7 EMA के ऊपर जाकर क्लोजिंग मिली है। सो आज के दिन वेदांता पावर का कौन सा सेशन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 8th सेशन था, यानी कि 7 EMA आपका ड्रॉ यहां पर हो चुका था कल के सेशन के अंदर ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4444 रुपीज का यहाँ पर रिजेक्शन था, जिसको कल के दिन क्रॉस किया था 45 पॉइंट लगभग 20 के आसपास कल के दिन इसने अपना हाई लगाया है वेदांता पावर ने। सो 44 रुपीज ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस है, जिसके पास में ही वेदांता पावर ने आज के दिन क्लोजिंग भी दी है। और 7 EMA यानी 42.15 इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बुलिश पॉइंट है। सो 42.15 आपका 7 EMA जब तक इस प्राइस के ऊपर है तब तक ये चार्ट यहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अभी नई लिस्टिंग ही है, 8 ही दिन हुए, सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस आगे ग्रो करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फर्दर टारगेट्स इन लॉन्ग टर्म डिसाइड हो जाते हैं। ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस एक्सपेंशन की अपडेट्स है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जो कि इसके चार्ट पे इन लॉन्ग रन अच्छा साबित कर सकता है। सो ये था वीडियो अडानी पावर वेदांता पावर से रिलेटेड। बाकी वीडियो देखना मत भूलना, मिलता अगले वीडियो में।